स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। जीजू, 8 साल पहले जो हादसा हुआ वो बहुत गलत था। उसका नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। जो हुआ था वो बिल्कुल गलत था। वो देखिए, किसी एक इंसान की गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया। क्या आपको लगता है राधा जैसी लड़की हमारे बिखरे हुए परिवार को एक साथ ला सकती है? मुझे यहाँ नहीं खेलना। हमने तुम्हें यहाँ खेलने के लिए नहीं बुलाया है, तो फिर किसके लिए लाए हो? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम्हें तुम्हारे पापा की याद आ रही है ना? ये लो, हमारे पापा से बात करो। हाँ, हमारे पापा भी तो तुम्हारे पापा जैसे हैं ना। तुम्हें अपने पापा की याद आ रही है तो तुम हमारे पापा से बात कर लो। बेटा प्लीज बात कर लो ना। जिगर का फोन मेरे रूम में। हेलो जिगर अंकल, जय श्री कृष्ण। मैं साई समर की फ्रेंड विद्या बोल रही हूँ। बेटा मैं अहम बोल रहा हूँ। अहम जी, 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 सॉरी अहम अंकल। कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे अहम जी बुला सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। अहम अंकल, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? वो मेरे पापा ना मेरे पास नहीं है। और ये कौन है? पापा। पर मुझे उनसे बात करनी है, उनसे मिलना। बेटा आप परेशान मत होइए, आपके पापा जहां भी होंगे आपको याद भी कर रहे होंगे और आपसे प्यार भी करते होंगे। तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? मेरे पापा आएंगे ना मुझे लेने के लिए। बेटा हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन देखना वो बहुत जल्दी आपसे मिल जाएंगे और आपको लेके भी जाएंगे। बस आपको एक वादा करना होगा कि आज के बाद आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके बेटा, बाय बेटा। थैंक यू अहम अंकल। इस बच्ची से बात करने के बाद मुझे ऐसे क्यों लगा, न जाने मैं से कब से जानता हूं।
विद्या, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे पापा कहाँ और तुम्हारे पास क्यों नहीं। जो लोग मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते, उनके पास मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊं? हो गई बात। थैंक यू। वो हमारे गुस्से नकचड़े वाले पापा है, प्लीज उनके लिए ऐसा मत बोलो। उन्होंने मेरे साथ कितने अच्छे से बात किया। अच्छा, मेरे बड़े पापा अचानक से बदल कैसे गए? पूरे घर में फोन ढूंढ रहा हूँ और फोन आपके पास है। हाँ, वो फोन आया था। हेलो हेलो एम काका। साहिर, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पापा। पापा जरा फोन बड़े पापा को देना, हमें उनसे बात करनी है। क्यों? पापा प्लीज, हमें उनसे थैंक्स बोलना है, क्योंकि उनकी वजह से हमारी फ्रेंड विद्या ये है। वो सब ठीक है, पर अभी बड़े पापा को तंग मत करो। जिगर, साहिर और समर से कह दे कि अगर उनकी फ्रेंड को मुझसे बात करनी है तो कभी भी कर सकती। उन्हें मेरा नंबर दे देना। साहिर, तुम अपनी फ्रेंड से कहना कि उसे जब भी बड़े पापा से बात करनी, वो उनसे बात कर सकती, और तुम उसे बड़े पापा का नंबर दे देना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। तुम हमारे बड़े पापा को कभी भी फोन लगा सकती हो। कर कहाँ गया? ये तो नमक है। इस डब्बे में नमक किसने रखा है? मीठी, क्या बात है राशि? मम्मी जी, पता नहीं शक्कर के डब्बे में नमक किसने भर दिया। राशि बहन, ये रहा शक्कर का डब्बा, मैंने इसे बदली किया था। क्यों? किससे पूछकर बदली किया? तूने मेरे जमाए हुए डब्बे इधर उधर कर दिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या है? राशि बहन चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो आप मुझसे पूछ लेना। अरे वाह, मेरे ही घर में, मेरे ही किचन में चीजें कहाँ, कौन सी, किस जगह रखी है, या मुझे तुझसे पूछना पड़ेगा? क्यों? राशि बहन, मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी, बस इसीलिए। देख, मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज चीजें यहाँ वहाँ मत किया कर। राशि, क्यों नाराज हो रही हो राधा पर? वैसे भी अब तुम दोनों को साथ में काम करना है, तो तुम दोनों के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए। अब तुम दोनों को मिलकर ही ये गृहस्थी आगे चलानी है, इसलिए शांति से, समझदारी से काम करो। मोटा काकी, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। आइए बा। मैं इन लोगों के मन का कभी नहीं होने दूंगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अंकल, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? वो मेरे पापा ना मेरे पास नहीं है, पर मुझे उनसे बात करनी है, उनसे मिलना। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, जैसे
जैसे कोई मेरा अपना ही है। ये अच्छा हुआ टीचर नहीं आई, अब हम खूब मस्ती करेंगे। फ्री पीरियड। अब तुम दो अपनी फैमिली के बारे में बताओ। घर में और कौन कौन रहता है तो जानना चाहती है। हाँ तो सुन, मम्मा पापा दादा दादी और बड़े पापा, छोटे दादा छोटी दादी और बा और मीठी। इतने सारे लोग। हाँ बहुत सारे लोग। इस बच्चे की बातें मेरे मन से निकल क्यों नहीं रही है? ऐसे लगता है, उससे बात करके ऐसे लगता है जैसे पापा ऐसे लगता है जैसे सब कुछ एक खूबसूरत सपने की तरह आया और हमेशा के लिए चला गया। क्या तुम लोग मुझे अम्मा अंकल से मिलवा सकते हो? उनसे तुम कैसे मिल सकती हो? वो तो अभी घर पे है और तुम वहाँ जा नहीं सकती। लेकिन मैं तुझे उनसे मिलवा सकता हूँ। एक आइडिया है। मुझे मम्मी की जब भी जरूरत होती है तो मम्मी लापता। अरे उर्मिला, उर्मिला, अरे तेरा फोन बज रहा है ना कब से? खबर छे खबर छे। हेलो मम्मी आप कहाँ हैं? फोन क्यों नहीं उठा रही है? और सुनो, आप ना अपनी कलाकारियों से रिटायरमेंट ले लो। हाँ? क्योंकि आपकी कलाकारियां तो अभी जैसे जैसे सिला हुआ बम है जो फुस हो जाती है। आपके कहे मुताबिक मैंने राधा को फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा मोदी खानदान उसी के साइड पर था। अरे एक कलाकारी फुस થઈ ગઈ तो एमर શું થઈ ગયું? हाँ मैं दूसरा कुछ सोचती हूँ। हाँ वो कई काम छे तुमने? नहीं तो क्या बात है? पेट कान पैर नाक कुछ दुखे छे? दवाई चाहिए? नहीं। तो आप यहाँ कान लगाकर मारी बातों सांभळो छो? अरे सुधरी जाओ राशिना पप्पा सुधरी जाओ। मैं तो सुधरा हुआ हूँ, तू सुधर जा। हाँ राशि, मारी बात ध्यान थी सांभळ। अगर तू अपने परिवार वालों का मन राधा की तरफ से हटाने में कामयाब नहीं हो रही है तो तू अहम को निशाना साध कुछ भी करके उसके मन में ये बात बिठा दे कि राधा गलत छोकरी है। फिर तू देखना ये छोटी गवार कैसे अपने आप ही घर छोड़कर भाग जाएगी। हाँ मम्मी, ये ठीक रहेगा। मैं जानती हूँ वो तो पहले से राधा को पसंद भी नहीं करते, तो मुझे लगता है कि अहम जीजू को भड़काना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। हाँ दिख रहा, तू अपना मोर्चा संभाल, मैं अपना मोर्चा संभालती हूँ। देखना ये छोटी गवार का पत्ता कैसे कट होता है। एक बात तो नक्की है, कागड़ी के दीकरे का लगन होगा, पर हमारा लोगों नहीं पसंद थी, वरना तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने आंसू पोंछ लोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारे भीतर कोई सैलाब तूफान नहीं चल रहा। मां हूं तुम्हारी मनस्थिति अच्छी तरह से समझती हूँ। सारा दर्द अकेले
सहते रहोगे? एक बात जरूर कहूंगी, जो बीत चुका है उसे भूलकर तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी राधा से करवा रही हूं। एक बार फिर से तुम्हारी गृहस्थी बसी हुई देख सकूं। मैं आपसे पहले ही वादा कर चुका हूं कि अब जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। इससे पहले कि ये कागड़ी अपनी बातों से एम जीजू को मना ले, मुझे कुछ भी करके एम जीजू को समझाना ही होगा। कितनी बार मैंने मीठी से कहा है कि जीजू का कमरा साफ कर दे, बिस्तर लगा, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है जीजू के ऊपर। जीजू आप? ये तो हाँ भी नहीं कर रहे, मैं इनसे बात कैसे करूं? मैं तो यहाँ यही देखने आई थी कि मीठी ने आपका कमरा ठीक रखा है या नहीं। वो मैंने उसे कहा था कि साफ सफाई कर दे। ओफो, ये परफ्यूम की बोतल ऐसी ही खाली पड़ी है। जीजू, मैं जानती हूँ आपको इस तरह ऐसी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई बिल्कुल पसंद नहीं। जीजू एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ कि आपको सही तरीके से लगाया हुआ कमरा ही पसंद है। जब आप अपनी पसंद में इतने पर्टिकुलर हैं, तो आप इस तरह किसी भी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं जो आपको पसंद भी ना हो? मैं जानती हूँ कि मुझे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने सुना कि काकी जी चाहती हैं कि आप राधा से शादी कर लें। लेकिन क्या आपको लगता है राधा आपके लिए सही लड़की है? मैं जानती हूँ कि मुझे ये सब आपसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। जीजू, 8 साल पहले जो हादसा हुआ वो बहुत गलत था, उसका नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। जो हुआ था वो बिल्कुल गलत था। वो देखिए, किसी एक इंसान की गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया। क्या आपको लगता है राधा जैसी लड़की हमारे बिखरे हुए परिवार को एक साथ ला सकती है? आप तो जानते ही हैं, अक्ल के मामलों में वो राधा तो बच्चों से भी गैर गुजरी है। आपको याद नहीं कैसे वो आपके बाल वाल खींच रही थी? मुझे जो कहना था मैंने कह दी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।